सभी को नमस्कार। आज हम अपनी 7th क्लास इंग्लिश उड़ान के अंदर आज हम वर्कशीट नंबर 7 को देखते हैं। ये वर्कशीट हमारी है ग्रामर के अंदर कंजक्शन से रिलेटेड है, तो इस वर्कशीट को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं। इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी वाक्यों को हमें जोड़ना है इनटू वन यूजिंग कंजक्शन, कंजक्शंस के माध्यम से। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाला कोई ऐसा वर्ड हमें यूज करना है जो दो वाक्यों को जोड़ करके एक सेंटेंस में उसे जो है बदल दे। दो वाक्यों को जोड़ने वाला वही शब्द वर्ड ही हमारा कंजक्शन होता है। तो इसे हम देखते हैं। जो दो वाक्यों और दो जो वर्ड उनको जोड़ता है वो कंजक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इसमें दिया है वी वर्कड हार्ड, हमने कठिन मेहनत की। वी वॉन द मैच, और हमने मैच को जीता। ये हमारे दो अलग अलग वाक्य हैं और इनको कंजक्शन की सहायता से, कंजक्शन वर्ड यूज करके हमें एक वाक्य में इसे जो है बनाना है। पहला दिया है वी वर्कड हार्ड, हमने कठिन मेहनत करी, और वी वॉन द मैच, हमने मैच को जीत लिया। तो इस वाक्य को हम ऐसे बना सकते हैं कि हमने मैच को जीता क्योंकि हमने कठिन मेहनत की थी। क्योंकि मतलब बिकॉज वर्ड से इसको हम जो है कनेक्ट कर देंगे। बिकॉज जो हमारा ये वर्ड है यह हमारा कंजक्शन है। तो इस प्रकार से लिखेंगे वी वॉन द मैच, ये हम लिख देंगे यहाँ वी वॉन द मैच, हमने मैच को जीता। बिकॉज क्योंकि, वी वर्कड हार्ड, हमने कठिन मेहनत की थी। तो दो वाक्य ये थे और इनको हमने बिकॉज यानी कंजक्शन की सहायता से इनको जोड़ करके और एक वाक्य ही हमने बना दिया है। तो द वर्ड बिकॉज इज हेयर कंजक्शन। सेकंड देखते हैं सी वेंट टू वर्क, वो काम पर गई। सी डिड नॉट वांट टू गो, वो जाना नहीं चाहती थी। तो सी वेंट टू वर्क, वो काम पर गई, बट लेकिन सी डिड नॉट वांट टू गो, वो जाना नहीं चाहती थी। तो यहाँ जो बट वर्ड का हमने यूज किया है ये हमारा कंजक्शन वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है और एक सेंटेंस पूरा जो है बना देता है। दो सेंटेंसों की बात हम एक सेंटेंस के माध्यम से ही यहाँ जो है अपनी व्यक्त करते हैं। आगे इसमें दिया है टेक योर नोटबुक फ्रॉम नरेश, नरेश से अपनी नोटबुक ले लीजिए। टेक योर पेंसिल फ्रॉम नरेश, और नरेश से पेंसिल भी ले लीजिए। यानी हमें जो है नरेश से ही नोटबुक और पेंसिल लेने का कार्य करना है। तो इसको एक वाक्य में हम बनाएंगे कंजक्शन के माध्यम से। टेक योर नोटबुक एंड पेंसिल फ्रॉम नरेश। तो यहाँ जो एंड वर्ड का हमने यूज किया है ये दो वाक्यों को जोड़ता है आपस में। टेक योर नोटबुक और पेंसिल फ्रॉम नरेश। तो यहाँ एंड हमारा कंजक्शन वर्ड है। आगे इसमें दिया हुआ है चीटिंग इज ए बैड हैबिट, चीटिंग करना एक बुरी आदत है। आई कैन नॉट अवॉइड इट, मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो इसमें लिखेंगे चीटिंग इज ए बैड हैबिट, चीटिंग एक बुरी आदत है, विच जिसको आई कैन नॉट अवॉइड, मैं अवॉइड नहीं कर सकता। तो यहाँ जो अवॉइड विच शब्द है, विच जो वर्ड है वो हमारा कंजक्शन वर्ड है।
ही विल नॉट यूज द मनी, वह पैसे या धन का प्रयोग नहीं करेगा। ही विल नॉट डोनेट इट, न ही वो इसे दान करेगा। तो इसे हम इस प्रकार से इसे लिखेंगे, ही विल नाइदर यूज द मनी, वो न ही तो धन का यूज करेगा, प्रयोग करेगा, नॉर डोनेट इट, और न ही वो इसे प्रयोग करेगा। तो नाइदर और नॉर के माध्यम से हम इसे जो है वो कनेक्ट कर देंगे। आगे इसमें दिया हुआ है ग्रामर के अंदर जैम्बल्ड सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के वर्ड जो आगे पीछे दिए गए हैं, इन वर्डों को हमें सही क्रम में रखना है, सही ऑर्डर में रखना है और एक करेक्ट सेंटेंस हमें जो बनाना है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फ्रॉम करेक्ट सेंटेंस, यानी जो वर्ड हैं ये आगे पीछे दिए गए हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में लिख करके हमें एक सही सेंस में एक सेंटेंस की संरचना करनी है। दिया हुआ है ए स्टूडेंट चेयर सेट द इन, ये कोई अर्थ नहीं है, इस वर्ड आगे पीछे दिए गए हैं, इन्हीं वर्डों का हमें प्रयोग करते हुए एक करेक्ट ऑर्डर में इनको रखते हुए एक जो है राइट सेंटेंस हमें बनाना है। तो स्टूडेंट पहले लिखेंगे, ए स्टूडेंट सेट इन द चेयर, स्टूडेंट सेट इन द चेयर, यही हमारा जो है सही रीअरेंज करके इसको हम सही सेंटेंस में इस प्रकार से हम लिखेंगे। आगे सेंटेंस इसमें दिया हुआ है लैंप ऑन टर्न द माई, ये वर्ड दिए गए हैं आगे पीछे हैं, जम्बर्ड है आगे पीछे हैं, और इनको सही रीअरेंज करना है हमें और सही करेक्ट ऑर्डर में लिखते हुए हमें जो सही सेंस में एक सेंटेंस की संरचना करनी है। तो इसमें हम लिखेंगे माई, पहले आ जाएगा माई मॉम टर्न्ड, माई मॉम टर्न्ड ऑन द लैंप, इस प्रकार से हम लिखेंगे माई मॉम टर्न्ड ऑन द लैंप। करेक्ट ऑर्डर में सही वर्ड इस प्रकार से होंगे और एक हमारा जो है सही अर्थपूर्ण एक हमारा वाक्य सेंटेंस होगा। नेक्स्ट आगे है द मेक ए द स्टूडेंट्स लॉट नॉइज इन क्लास ऑफ, और इनको सही करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे द स्टूडेंट्स make a the student make a lot of noise in the class, इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द स्टूडेंट्स मेक ए लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट है क्रॉप इन द मेजर इज पंजाब व्हीट, तो व्हीट स्टार्टिंग में ले लेंगे, व्हीट इज द मेजर क्रॉप इन पंजाब, पंजाब का हम पी कैपिटल करेंगे, स्टेट है हमारा। तो इस प्रकार से यह हमारे जो है वर्ड को रीअरेंज करके हमें सही ऑर्डर में उनको लेकर के करेक्ट सेंटेंस की संरचना करनी है। इस प्रकार से यह हमारी जो है वर्कशीट नंबर 7 थी और नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिखिए, अगर आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। नेक्स्ट वर्कशीट के लिए फिर मिलते हैं।